आपका राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा और जितने भी देश की ज्वलंत विषय रहते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की समस्या हो या अन्य जो भी समस्या रहती हैं, उनमें पूज्य महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आज हमारे विशेष आग्रह पर वो ब्रजभूमि पधारे हैं, उनका मैं अपनी ओर से ब्रजभूमि की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। उनके ठीक बगल में आदरणीय श्री मणिंदर जैन जी, जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। आप जैन साहब को वहाँ अग्रणी रूप से पाएंगे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूँ उनके बारे में कि ये हम लोग के ब्रज के लिए आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री रविंद्र जी, उनके आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन 22 नवंबर को वृंदावन में होने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत, पूरे देश के संत जो मूर्धन विद्वान हैं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को एक नई दिशा देने के लिए एक मंच पर आकर के, एक छत्र पर आकर के सम्मिलित होकर के कि कैसे हमारी जन्मभूमि को विधर्मियों के कब्जे से मुक्त करा करके एक भव्य और दिव्य मंदिर जैसा राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में बना है, ऐसा मथुरा में बनना चाहिए। इसको लेकर के आज की ये बैठक आयोजित की गई है। और जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हमारे पूर्वज बिना देखे ही मंदिर को चले गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम और हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है इस मंदिर को देखे और इसको भव्य और दिव्य रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। और ये जो 13.37 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 2.5 एकड़ में जो ईदगाह बना हुआ है, वो ईदगाह नहीं मानते हम उसको भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं। वहाँ हमारे आराध्य प्रकट हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, उसे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसको लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है और 27 नवंबर को इसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी और इसका संदेश पूरी दुनिया में दूर देखा जाएगा। सनातन की मजबूती के लिए और मंदिर निर्माण के लिए सभी संत, सभी मूर्धन विद्वान एकजुट हैं। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कुंज बिहारी। इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 27 नवंबर को हम मिलेंगे आपको, उससे पहले भी हमारी मुलाकात होगी। और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हमने एक फिल्म भी बनाई है, उसके लिए भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। और हमारे मूर्धन आदरणीय सोमेंद्र जी महाराज, आदरणीय श्री मणिंदर जैन साहब, आदरणीय डॉक्टर आदित्यानंद जी, अरुणानंद जी महाराज और स्वामी उमेश योगी जी आज यहाँ पर सबने आए हैं और इसको लेकर के मंथन किया है, चिंतन किया है और जन्मभूमि के समाधान की ओर एक प्रस्थान हमने पग रख दिया है। और हम मानते हैं कि शीघ्र भगवान का मंदिर बने। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के माध्यम से, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म भगवान के जन्म स्थान के मुक्ति के लिए जिस प्रकार से न्यायालय में बात चल रहा है, वो न्यायालय की लड़ाई तो चलती रहे, लेकिन साथ ही साथ इस मुद्दे पर पूरे विश्व में एक जन जागरण हो सनातन धर्मियों के बीच में, उसको लेकर के अनेक महीनों से बैठकें और विचार विमर्श चल रहा था। पर संपूर्ण संत समाज से वार्ता करके और हमारे MP सिंह साहब के संयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन धर्म संसद के रूप में बुधवार 27 नवंबर को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को आह्वान किया जाएगा कि जब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर उनके गर्भगृह पर स्थापित नहीं हो जाए और जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है वह मुक्त न हो जाए, तब तक समस्त सनातन धर्मी इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेंगे और ग्राम ग्राम, ढानी ढानी, नगर नगर में जाकर के इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। उसकी प्रस्तावना और उस पर विवेचन करने के लिए बुधवार 27 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन धर्म संसद के रूप में आयोजित होगा। उसकी आज यहाँ पर घोषणा की जा रही है और उसके लिए आगामी जो 50 दिन है वो संत समाज
उत्तर प्रदेश के बगल के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ जा करके इस जन जागरण को चलाएगा और जो सारा जनमानस की भावना होगी उस भावनाओं पर विचार विमर्श और एक विशुद्ध विचार विमर्श बुधवार 27 नवंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में यहाँ वृंदावन में किया जाएगा। मुझे तो एक ही बात कहनी है कि जिस तरह मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रविंद्र जैन जी ने भगवान राम के लिए जो भजन बनाए थे, राम जी की सेना चली और अयोध्या करती है आह्वान, उन्हीं को भजनों को हमको दूसरे रूप में यहाँ प्रकट करना पड़ेगा और हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपने जीवन काल में ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। और आप सभी निवेदन करते हैं कि इसी संकल्प को लेकर आप लोग गांव-गांव तक, कस्बे तक इस बात को फैलाएं कि भगवान श्री कृष्ण और अपने ही देश में, जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ है, जो भारतीय परंपरा का देश है, जो मेरी निगाह में तो हिंदू राष्ट्र ही है, वहाँ भी हम अपने भगवान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं है। उस दुर्भाग्य को हमको अब सौभाग्य में बदलना है और ये समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। जन्मभूमि लेके जो भी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं स्वामी उमेश योगी, मैं अखिल भारतीय संत समिति से हूँ और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और हम लोग यहाँ पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम आमंत्रित कर रहे हैं, आयोजित करने जा रहे हैं। 27 नवंबर 2024 को आप सब लोग उसका आनंद लें और देखें। और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए यह हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं सभी देश विदेश में जितने भी कृष्ण भक्त हैं सबको आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। और हमारे पत्रकार बंधु जो देश की जो है ना, उधम जी जरा इधर भी करो, हमारे चैनल पे दिखाना है इनका। ये हमारे पत्रकार जो है, अरे नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। जैसा आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला लगातार चर्चाओं में रहता है, जिसको लेकर हम अलग अलग तरीके से उसके ऊपर कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, कभी कोर्ट के जरिए, कभी हिंदूवादी लोगों के जरिए। इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। एक संतों की नहीं है, पोस्ट नहीं और हमारे जैन साहब की आपने जो मुद्दा उठाया है, आप समझिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है और बहुत